नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनके पास किस तरह की गाय और भैंस है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह से रख रखाव किया जाता है। और यहाँ पर देसी गाय है, तो क्या देसी गायों से डेयरी फार्म चलाना पॉसिबल है या नहीं है, और पॉसिबल है तो किस तरह से पॉसिबल है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में इस युवा साथी के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता। मेरा नाम मिथिलेश यादव जी। मेरे पिताजी के नाम श्री सुदामा यादव जी। ग्राम नरसिंहपुर। हाँ ग्राम तो ऐसे पहाड़पुर बस्तीपुर है जी। कामतागंज पड़ता है। हाँ। डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर जी में है। शुरुआत तो ये आप समझ लीजिए कि पिताजी बहुत दिनों से पशुओं के शौकीन हैं जी। गाय के भैंस के। और बाकी इसके बाद हम लोग जब से देख रहे हैं तब से और बड़े पैमाने पर गया है। भैंस भी ज़्यादा थी, गाय भी थी। हाँ, उस समय तो भैंस ज़्यादा थी जी। हाँ। कितने संख्या में लगभग थी सर पिताजी जब इसको देख रहे थे? तो अब आप मान के चलिए कि 6, 7, 8 भैंस रहती थी। हाँ। और बाकी 5, 6, 7 गाय। हाँ। तो हम आपके पास देख रहे हैं ज़्यादातर जो है आपके पास देसी गाय है जी। और ये भैंस है जी। तो ये खरीदी हुई है या घर की है? नहीं, इस समय सब घर की है। सभी घर की है जी। तो आपको कितना साल हो गया इसमें आए हुए? अब कम से कम मान के चलिए 10 से 12 साल। 10-12 साल हो गया। जी। तो आपको इस लाइन में कैसे आना हुआ सर? बस अब आ गए। अब पुरानी परंपरा थी जी। जो कहते हैं कि देसी गाय में घाटा है। देसी गाय में घाटा नहीं है। देसी गाय में आपको जो मिलेगा वो एचएफ नहीं दे सकती। कैसे सर? इनका देखिए, देसी गाय का ब्यात जो है वो काफ़ी होता है। और एचएफ जो है 4 ब्यात 3 ब्यात में बुढ़ी हो जाती है। अब आपको इधर इस गाय को दिखा रहे हैं, थोड़ा खड़ा करा दीजिए सर। ये गाय इस बार 10-11 बच्चा कर चुकी है। इस गाय कितना बार बताए? 11वीं बार बच्चा कर चुकी है। हाँ। और 12वीं बार इस समय ये प्रेग्नेंट भी है और दूध भी दे रही है। तो 10 बार बच्चा कर चुकी है तो कितना? 11 बार कर चुकी है। 11 बार कर चुकी है जी। तो कितना इसका दूध रहता है सर? टाइम का ये 10 लीटर दूध करती थी। हाँ, 10 लीटर। हाँ, बच्चा करने पे टाइम का 10 लीटर तक दूध करती थी। हाँ। तो बच्चा देने के कितने दिन के बाद हिट में आ जाती है? अब आप मान के चलिए 75 से 80 दिन तक हिट में आ जाती है। क्या एक सीमन में रुक जाती है या? हाँ, एक सीमन बराबर। ये बच्चियाँ दी है कि नहीं कोई इसके बच्चा? इसके ज़्यादातर बछिया ही दी है। हाँ। ये 3 बार बछड़ा दी, बाकी सब बछिए। भैंस मतलब कितने लीटर वाली आप रखे हुए हैं? भैंस ये आप मान के चलिए 15 प्लस तक का इसमें दूध है। ये जो सामने हम भैंस देख रहे हैं, क्या डिटेल्स रहेगा इसका? ये तीसरी बार बच्चा करेगी। और ये इस समय 9वां महीना पूरा कर चुकी है। कितना इसका दूध रहता है सर? एक टाइम का 7 लीटर 8 लीटर टाइम का दूध करती है। कर देती है। ये घर की है, खरीदी? घर की है। माँ का क्या था? माँ का भी रिकॉर्ड यही था। माँ तो इसकी खरीद के आई थी। लेकिन ये घर की पड़िया है, वाइफ की बच्चा है। माँ से भी आगे गई है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देसी जो हम लोग के यहाँ की जो भैंस है 3 महीना 4 महीना में ड्राई हो जाती है, क्या इस तरह? ऐसा नहीं है। लगभग मान के चलिए ये भैंस लगभग 1 साल तक दूध देती है। 11 महीना 12 महीना तक ये दूध करेगी, अपने आप छोड़ना पड़ता है। तो ये बच्चा देने के बाद कितना दिन में हिट में आ जाती है? इसका हिट में आना आप समझ लीजिए लगभग 6 महीना तक 7 महीने के बाद ही आती है बच्चा देने के। हाँ, 6 महीना 7 महीना। और वो जो सामने हम भैंस, ये इसी भैंस की पड़िया है ये? हाँ, पहले व्याध की। फर्स्ट बार बच्चा देगी? हाँ, फर्स्ट बार बच्चा करेगी ये पड़िया। कितना उम्र में सीमन दिलवा दिया गया था सर? सर ये 2 साल के अंदर ली थी। हाँ। अभी आप मान के चलिए जून में इसका 2 साल पूरा हुआ है। अभी जून में? जी। कितना महीने के गाभिन है? नवंबर में बच्चा करेगी, लास्ट नवंबर में। 1 दिसंबर जात बच्चा कर देगी। क्या उम्मीद करते हैं इससे? अब समझ तो रहे हैं माँ के बराबर जाएगी, उससे आगे भी जा सकती है। जी। हाँ, गाभिन है। फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में बच्चा देगी? फर्स्ट में देगी। क्या उम्मीद करते हैं सर फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में? फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में भैया कितना कम तो 12 लीटर तक दूध जरूर करेगी। 10 से 12 लीटर। हाँ। हम देख रहे हैं एक गाय को लंपी आया था का? जी, बहुत तगड़ा आया था। तो इन लोगों का इलाज मैंने एलोपैथ कराया या होम्योपैथ? दोनों किए थे। ज़्यादा इसमें होम्योपैथ सक्सेस है। इसमें क्या बचाव के लिए क्या किए सर? इसके ज़्यादातर इसको हम लोग अपने ही ट्रीटमेंट से ठीक किए हैं। हाँ, नीम की पत्ती, फिटकरी और थोड़ा सा कपूर जी,
ये सबसे इसकी धुलाई हुई है। और बाकी एलोपैथ भी होम्योपैथ भी दोनों दवाएं भी साथ में चली हैं। तो ये किसका बच्चा था? इसकी माँ को? इसकी माँ को हम बेच दिए। तो आपके पास इतनी देसी गाय है सर, तो मतलब जो बच्चियाँ होती है बेचते हैं या मतलब रखे रहते नहीं, हैं? बछिया रखते हैं, बछिया हम नहीं बेचते हैं। हाँ, गाय वैसे बेचते हैं। शौकीन कोई ले लिया वो अलग बात है। हाँ। हाँ। तो साल में क्या टारगेट रखे हैं, कितना गाय आप हटा देते हैं? अब ये मान के चलिए कि कम से कम इसमें से पहले तो काफ़ी गाय थी, 10-12 गाय बिक जाती थी। इस समय गायों की संख्या कम हो गई है, चूँकि ज़्यादातर गाय बिक चुकी हैं जी। अब। लेकिन फिर भी ये मान के चलिए 10 गाय के आसपास तो बिक ही जाती हैं घर की। हाँ। अब ये बछिया है। हाँ। वो भी बछिया देखिए लगभग तैयार है गिर की। अच्छा, वो सामने? हाँ, सामने वाली जी। तो अब निकालना होगा, 3 लोगों को अगर रखना है, और ये भी बछिया तैयार है। उधर 2 बछिया हैं जी। तो पूरा या पीछे वाली गायों को हटाना ही होगा। तो यदि कोई सर देसी गाय का कमर्शियल तौर पे डेयरी फार्म करता है सर, तो क्या मतलब चलाना पॉसिबल है या नहीं है? चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको थोड़ा सा देसी और क्रॉस ब्रीड को मिला के रखना पड़ेगा। जी जी। प्योर देसी में दिक्कत होगा क्योंकि रेट नहीं मिल पाता है गाँव में। हाँ, रेट नहीं मिल पाता है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है जी, रेट का। अगर कितना रेट मिले सर तो देसी गाय गांव में भी चलाना? दूध का रेट देखिए, अगर गांव का बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर 70 रुपये से कम है तो घाटे का सौदा है देसी गाय का। हाँ, देसी गाय का। तो फिर डेयरी किस गाय का अगर कोई खोलता है तो किस तरह की गाय गांव में रखना चाहिए? देखिए, क्रॉस ब्रीड पे रहे, 2-1 गाय HF रखे तो सफल हो सकते हैं जी। बाकी ये डेयरी व्यवसाय कभी नहीं घाटे का हो सकता है अगर खुद अपने आप से देखभाल स्वयं किया जाए तो। आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारे लोग जो है जोश में आकर डेयरी फार्म खोलते हैं जी, लेकिन 10 में से 9 डेयरी लोग जो है बंद हो जाता है साल भर 1.5 साल के बाद। सर ऐसा है, इसमें देखिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है जी। कभी जानवर हर समय थोड़ी दूध देगा, हर समय आपको पैसा उतना नहीं आएगा, कभी ज़्यादा आएगा तो कभी कम आएगा। तो उसमें मिला के देखिए, आप जब बच्चे हैं, जैसे आपके पास ये बछिया है, अगर इनको आप नहीं रखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे जी। हाँ, पीछे से इनको तैयार करना पड़ेगा। तो अगर कोई डेयरी फार्म शुरुआत करता है सर तो कितने साल के बाद जो है लगेगा कि जो है बेनिफिट है? 3 साल। 3 साल जी। वो 3 साल में क्या क्या उतार चढ़ाव आता है? बहुत आएगा। एक बार उसको जब गाय लेके आएगा तो एक बार दिखेगा कहाँ हमारे पास पैसा आ रहा है। जी। जब गाय दूध से ड्राई होंगी तब उसके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। जी। तब वो गाय फिर जब दूसरा भरना चाहेगा तो वो उस पैसे से नहीं भर पाएगा जब तक कि जैसे इकट्ठा गाय नहीं भर सकता, 2 गाय 3 गाय उसमें भरे, बाकी गायों को जो है रखे। जब गाय फिर दोबारा वेत पे आएंगी और जो बच्चे रहेंगे वो जब दूध पे आएंगे वेत पे, तब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तब वहीं से उसकी प्रॉफिट शुरू हो जाएगी। यानी कि 3 साल तक अगर कोई डेयरी फार्म चला लेता है 2.5 से 3 साल तक वो मेहनत कर दे बढ़िया से, इसके बाद उसको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जी। सीमन पे विशेष ध्यान दे बस। इस प्रोसेस से कोई सक्सेस नहीं हुआ हमारे हिसाब से जी, क्योंकि दूध का रेट नहीं है। दूध का रेट होता तो आदमी सक्सेस हो जाता। तो अभी आपके यहाँ कितनी गाय दूध दे रही है सर? इस समय 5 गाय दूध दे रही हैं। भैंस तो बच्चा देने वाली है? भैंस 1 महीने बाद बच्चा करेंगी दोनों। तो कितना दूध हो जा रहा है दोनों टाइम का? अब मान के चलिए आप 25 से 30 लीटर तक दूध। दोनों टाइम का? नहीं, 25 लीटर दूध एक टाइम का है। दोनों टाइम 40-45 लीटर दूध मान के चलिए दोनों टाइम का। दोनों। रेट क्या मिल जाता होगा सर? रेट यही 43-44 रुपए तक लगता है इन गायों का जी मिला के। भैंस का क्या जाता है आपके यहाँ? भैंस का जब दूध हो जाएगा तो कभी 55 भी लगता है, कभी 52 भी लगता है। अगर भैंस ज़्यादा दिन की हो गई बकेना तो 60 भी लगता है, 62 भी लगता है। तो अगर कोई भैंसों से डेयरी फार्म शुरू करता है सर तो कितने लीटर वाली भैंसों से डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहिए? कम से कम 12 लीटर। अगर 6-7 लीटर वाला से शुरू करता है नहीं सफल होगा। खाएगी उतना ही लमसम जी, सब कुछ करना उसको उतना ही पड़ेगा। तो आपको 10 से 12 साल हो गया सर इसमें आए हुए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम इस कारोबार में आकर के गलती कर चुके हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि इससे हमारी खेती मेंटेन है। वो कैसे सर? खेती इन लोगों के जो गोबर होता है, खाद बनती है, उससे हम अपने हर खेतों में यूरिया और डाई हर खाद के प्रयोग बहुत कम करते हैं। यूरिया तो आप मान के चलिए ना मात्र। यानी कि ये सारा जो गोबर होता है आप अपने खेतों में डलवाते हैं? अपने खेत में। आगे का क्या प्लान है सर?
आगे का प्लान है, इनको और अच्छे ढंग से थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं। जी जी जी। तो आप आगे किस तरह की गायों पर जाइएगा? आगे थोड़ा इसमें और क्रॉस ब्रीड गाय रहेंगी जी। और बाकी ये तो इनको छोड़ना नहीं है जी। जो ये हैं ये रहेंगी। हाँ। हाँ। और ये देख रहे हैं कि एक HF क्रॉस में गाय रखे हुए हैं हाँ, सर। ये गाय क्या इन लोगों का दूध रहता है? ये घर की बछिया है। अच्छा, घर की है। हाँ, इसकी माँ तो आप समझ लीजिए कि 16-17 लीटर दूध पे थी, लेकिन ये 20 प्लस तक दूध की है। हाँ। ड्राई में है सर की? नहीं, ड्राई में इस समय नहीं है, क्रॉस में है। वो क्रॉस हो चुकी है, बाकी ये 5 महीने की 4.5-5 मंथ की बच्चा दी हुई है। अभी कितना दूध है सर इसका? इस समय 10 लीटर प्लस दूध है दोनों मीटिंग का। 10 लीटर प्लस। हाँ। और ये जो हम गाय देख रहे हैं सर, ये गाय इस समय ड्राई पे चल रही है, साहिवाल की गाय है। कौन सी बार बच्चा देगी ये? अब इस बार ये तीसरी बार बच्चा करेगी। तीसरी बार? हाँ। क्या इसका दूध रहता है सर? दूध इसका रहता है भैया 7 से 8 लीटर एक मीटिंग का। 7 से 8 लीटर? हाँ, इस समय भी बगैर बच्चे के दूध दे रही है। हाँ। हाँ, और इस समय भी 7 लीटर 8 लीटर दूध दोनों मीटिंग का है इसमें। कितने महीने ड्राई करते हैं इन लोगों को? ड्राई 6 महीने के बाद 7वां महीना जब होता है हाँ। सीमन के, हाँ। तब जाके इनको छोड़ना पड़ता है। जी। हाँ। डिवर्मिंग कैसे कराते हैं सर? डिवर्मिंग अब हम लोग खुद ही करते हैं। हाँ। 3 महीना 4 महीना पे जब जिसकी जैसे आवश्यकता पड़ी हाँ। तो डिवर्मिंग कर देते हैं। जी जी जी। जैसे गाय और भैंसों में बीमारी क्या क्या आता है सामान्य तौर पे, क्या क्या ध्यान देना चाहिए? बीमारी देखिए, इनको थोड़ा सा रख रखाव पे समय पे विशेष ध्यान देना पड़ता है भैया। समय पे आप अगर विशेष ध्यान दे रहे हैं, इनको ज़्यादा धूप ना लगने पाए और ज़्यादा इनको सर्दी गर्मी, जैसे धूप में है ले जाके नहला दिए, तब इनको दिक्कत हो जाती है। जी जी। हाँ। और बहुत सारी गायों में होता है कि बच्चा दे देती है, जेर फंस जाता है। हाँ, ये होता है। इस तरह की अगर समस्या होती है तो आप लोग घरेलू उपाय क्या करते हैं या डॉक्टर को बुलाते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जैसे बच्चा दी तो उनको अजवाइन गुड़ वगैरह सब कुछ पका के आधे घंटे के अंदर दे देते हैं। जी। तो हल्दी है, अजवाइन है, गुड़ है, तो ये एक बार जब पी लेती है, थोड़ा बहुत चारा वारा खा लेती है, इसके बाद तो जब ये दूध भी अगर लेट कर रही हैं थोड़ा थोड़ा निकाल देते हैं, तो इसके बाद जब ये बैठती हैं तो अपने आप जेर निकल जाता है। एक गायों में सर मिल्क फीवर की समस्या होता है। जी। तो वो क्यों होता है? क्या उसमें ऐसा है, 3 दिन तक अगर गाय आप बच्चा दी है तो 3 दिन तक पूरा दूध खाली ना करें। जी। अगर पूरा दूध 3 दिन तक खाली कर दे रहे हैं तो मिल्क फीवर की समस्या आप समझ लीजिए हमारे हिसाब से 95% बढ़ जाता है। इसके बाद चली जाती है वहाँ अंदर। जी जी। तो ये कितना साल हो गया सर ये शेड को बनाया? ये 2003-4 में बना है। हाँ। कितनी गाय भैंसों? 21-22 साल हो गया। इसमें आप समझ लीजिए कि लगभग हमारे जानवरों की संख्या, गायों भैंसियों की संख्या 22-23 में आराम रहता है, एकदम आराम रहता है। कोई गाय इसमें हाफती नहीं है। कोई गाय भैंस कुछ भी हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाहर उनको गर्मी लगेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको ठंडा एहसास होगा। जी जी। हाँ। खाने के लिए हम बात कर लेते हैं सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। खाने के लिए क्या क्या देते हैं लोगों को? खाने के लिए हम जैसे चारा में अगर पूछ रहे हैं तो चारा में भूसा देते हैं, चरी देते हैं, चरी के सीजन में जी। और इस सीजन में पुईरा, भूसा और ये घास बरसिंग जी, यही बोया जाता है। अनाज में क्या देते हैं? अनाज में इनको जैसे चूनी भी देते हैं। किस चीज़ का चूनी? ये मटर का, और कभी कभार चने की भी चूनी आ जाती है। गेहूँ का दर्रा देते हैं और आटा भी देते हैं, चोकर भी देते हैं, पशुहार भी देते हैं। खाली तो मस्ट है, खाली तो बराबर देते हैं, हमेशा देते हैं, हर समय। कितना ग्राम देते हैं खाली? अब आप मान के चलिए एक जानवर को कितना कम 200-250 ग्राम उसको डेली खाना है। भैंसों को कि गायों को? सबको। तो आप एक युवा हैं सर, अगर कोई युवा इस डेयरी सेक्टर में आना चाहता है तो क्या यह घाटे का सौदा है या मतलब बेनिफिट का सौदा है? देखिए, डेयरी का काम कभी नहीं घाटा का सौदा है। अगर लगन से कोई भी करता है तो उसको घाटा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं, वो पुराने बुजुर्ग लोग यही कहते थे, पिताजी बाबा जी, कि जब जब होए संपत्ति की थोड़ी, राखो गाय बियाउर घोड़ी। उसका कहना यही है कि अगर जब आपके पास कोई भी आमदनी ना दिखे कहीं से भी, तो आप गाय या घोड़ी रखिए जो बच्चा देने वाली हो। तो अब इससे ज़्यादा आपसे क्या कहें। तो चलिए आपसे